चलो शुरू करते हैं। कल वाली क्लास में मैंने एक रिलेशन पर जाके एंड कर लिया था। जो रिलेशन था डिग्री मेज़रमेंट और रेडियन मेज़रमेंट। एंगल का मेज़रमेंट डिग्री मेज़रमेंट में हम कैसे और रेडियन मेज़रमेंट में दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो एक रिलेशन बताया था मैंने 180 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई रेडियन करके, राइट। अब वही मैंने एक शॉर्टकट आपको फॉर्मूला बता दिया था। डिग्री अपॉन 180 इज़ इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई। ये एक आपका रिलेशन है और इस रिलेशन से आप किसी भी डिग्री एंगल को फाइंड कर सकते हो रेडियन में और किसी भी रेडियन को फाइंड कर सकते हो डिग्री में। इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि 90 डिग्री मीन्स 1 राइट एंगल। उसके बाद मैंने बताया था कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड्स। दिस इज नोन एज सेकेंड, राइट। तो ये हुई बात हमारी कल की। मैंने फंडामेंटल रूप से बताया था कि डिग्री को कैसे डिफाइन किया गया। तो द वेरी फर्स्ट वी टेक अ राइट एंगल और उसके बाद उसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ 90 इक्वल पार्ट्स, तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। देन अगर एक पार्ट 1 डिग्री के इक्वल हो रहा है तो 90 इक्वल पार्ट्स 90 डिग्री हो जाएगा। दैट्स वाई 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और रेडियन में मैंने बताया था आपको कि एक सर्कल है, उसमें सेंटर है, जितना रेडियस है उतना ही लेंथ ऑफ आर्क अगर हम लेते हैं उस कंडीशन में जो भी एंगल सबटेंड किया जाता है सेंटर पे, दैट इज़ 1 रेडियन। और सिंबल क्या होता है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको 1 रेडियन आप ऐसे लिख सकते हो। सो यहाँ से एक रिलेशन आया था, एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, वे एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो एंगल थीटा आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा, राइट। तो यहाँ तक कल की बातें हमारी हो चुकी हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो करेंगे एंड उसके बाद हम आगे बाकी चीज़ें देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल एक सर्कल की बात हो रही है। एक सर्कल की बात हो रही है, इसमें कह रहा है कि एंगल इज़ 60 डिग्री। ध्यान देना एंगल डिग्री में गिवन है, राइट। इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ और जो आर्क ऑफ लेंथ है दिस इज़ इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, राइट। सो अगर आप सोचो कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यूज़ कर लूँ तो यू कांट यूज़ दिस फॉर्मूला बिकॉज एंगल इस कंडीशन में क्या होता है, रेडियन में होता है, बट जो गिवन एंगल है वो किस में है, डिग्री में। द वेरी फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल इन रेडियन। या तो आप रेडियन में इसको कन्वर्ट कर लो और तब जाके कर लो, या फिर कोई एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो 10th क्लास का होता है उससे फाइंड कर लो। 10th क्लास का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, राइट। अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो 2 से 2 कैंसिल होता है, 180 हो जाता है। इट मीन्स इट कन्वर्टेड इनटू थीटा अपॉन 180 पाई इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू। अगर आप चाहते कि नहीं सर मैं ना थीटा को रेडियन में नहीं डिग्री में ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो आपके लिए एक नया फॉर्मूला मैं बना के देता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू एल
अपॉन आर तो था ही था अपने पास पहले से ही, एल अपॉन आर, और बट अब क्या कर दूंगा मैं, इट्स 180 अपॉन पाई आपको मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ। दिस इज़ योर न्यू फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ दिस वन। इसके प्लेस पे आपको ये यूज़ करना पड़ेगा व्हेन एंगल इज इन डिग्री, राइट, व्हेन एंगल इज इन डिग्री, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। व्हेन एंगल इज इन रेडियन, तब जाके आप ये यूज़ करेंगे। बात समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला कहाँ से लाया हूँ? ये आपके 10वीं क्लास से लाया हूँ, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। मिक्स नहीं करना इन दोनों को। अब हम इस क्वेश्चन को यूं ही कर लेंगे फटाफट। इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो एंगल कितने में 60 डिग्री है, क्या फाइंड 37.4 दे रखा है, आपको आर फाइंड करना है 180 अपॉन पाई यूज़ कर लेना है। सो आर इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपली आर इज इक्वल टू 37.4 अपॉन 60 इंटू 180 अपॉन पाई। 60 से आप इसको काट दोगे 3 टाइम्स में, इट इज़ 37.4 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन पाई, 622 मल्टीप्लाई बाई 7, राइट। तो आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये अपना 0 आ जाएगा। एंड देन कितने से कटेगा बेटा, 11 से नहीं, 11 सर 11 दूनी 22, 2 0, 11 3 33, 11 6 44, राइट। अब फिर से 20 हो गया, 2 से कटेगा, 2 से 10 बार में, 2 से 17 बार में, है ना। तो 17 से ये हो जाएगा 17 के 51, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से कम 7 और 7 पंजे 35, राइट, बटे में 10 इज इक्वल टू 35.7 वाट। रेडियस है ना, इट इज़ इन सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलो, अगर बात ये समझ में आ गई है तो मैं एक नेक्स्ट आपके साथ एग्जांपल लेता हूँ, और ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4 लिखता हूँ। क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ a watch is 1.5 centimeter long. मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। यही क्वेश्चन है। आपको यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। सिंपल सा है। अगर आप एक ड्रॉ कर ले डायग्राम, तो इसमें ये कह रहा है कि मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़, दिस इज़ मिनट हैंड होता है 1.5 सेंटीमीटर। 40 सेकंड्स में कितना मूव करेगा। टाइम गिवन है 40 सेकंड। किसकी बात कर रहा है, 40 सेकंड में, 40 मिनट में, सॉरी 40 मिनट में कितना मूव करेगा, राइट। सो अब आपको फाइंड करना पड़ेगा द वेरी फर्स्ट कि 1 मिनट में ये कितना डिग्री एंगल सब्सटेंड करता है, एंड देन 40 मिनट में कितना डिग्री एंगल सब्सटेंड करता है। तो आप ये यूज़ करने वाला थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो आप एंगल रेडियन में फाइंड करना। अगर आप इसके पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ये यूज़ करना चाहोगे तो एंगल डिग्री में फाइंड करना, ठीक है। अब आ जाओ, कैसे एंगल में फाइंड करेंगे। लिखोगे इन 180 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन, राइट। सो 40 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 40, है कि नहीं, रेडियन। नाउ यूज थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। सो थीटा की जगह पर क्या यूज़ करूँगा, ये वाली वैल्यू, पाई अपॉन 180 इंटू 40, ये रेडियन में है। थीटा इज इक्वल टू एल, एल की वैल्यू कितनी है, यू डोंट हैव एल, द वैल्यू ऑफ एल, ये फाइंड करना है एल। सो एल पता नहीं है। आर की वैल्यू कितनी है मिनट हैंड की, 1.5 सेंटीमीटर, राइट। कैलकुलेट कर लोगे आप। सो इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.5। डेसिमल से मैंने हटा दिया और रिटर्न ले लिया। सो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, और क्या कर लूँ, एल इज इक्वल टू ऊपर
14 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 और अपॉन में 180, राइट। 0 से 0 2 0 काट दिया और यहाँ पे आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, मैं करके दिखा दूँ। चलो 5 से 5 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 और कितने जीरो, 2 जीरो है ना, 3 जीरो, राइट। 4 से 60 गुने में 25, क्योंकि 60 अलग कर दिया, 100 अलग कर दिया, 25 आ गया, राइट। अब इधर है 5, तो 5 से 5 टाइम्स में, ओके। अब ऊपर क्या बच गया है, L इज इक्वल टू 314 और नीचे क्या बच गया है 60 इंटू 5। 6 से कट जाएगा क्या ऊपर वाला, नहीं कटेगा। तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेना जो कुछ भी आपका आंसर आएगा। आई थिंक 6.28 360 है पीछे वाला। हाँ सर तो 2 से कट सकता है, कट जाएगा, आप कैलकुलेट करना। इट इज़ ऑलमोस्ट 6.28, राइट। जब ये भी सवाल समझ में आ गया, देखो जब भी क्वेश्चन पूछेगा थीटा L अपॉन R, ये एक फॉर्मूला है, इसमें 3 अननोन क्वांटिटीज़ है, 3 अननोन क्वांटिटीज़ है ना। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा कॉन्फिडेंट रहना कि 2 क्वांटिटीज़ को तो देगा ही देगा। इसमें 2 क्वेश्चन में गिवन रहेगा ही रहेगा, एनी हाउ इनमें से 2 देगा ही देगा, और तीसरा फाइंड करने के लिए बोलेगा। हमेशा कभी ऐसा नहीं कर सकता कि 1 दे दे और 2 फाइंड करने के लिए बोल दे, नेवर, राइट। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट रखना। यस सर मेरे को एक डाउट रहता है हर क्वेश्चन में। हाँ कि सर जब सॉल्व करना होता है, मतलब सॉल्विंग में ही है, हाँ जब लास्ट में मतलब जब डेसिमल्स में हो जाता है लेकिन तब भी सॉल्व नहीं होता, कभी 7 लास्ट में 7 हो जाए, हाँ हाँ। तो सर उसको राउंड ऑफ करके क्या आंसर लिखूँगा? राउंड ऑफ आपको आना चाहिए। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ की एक रूल्स होता है, राउंड ऑफ का रूल आपको पता होगा तो राउंड ऑफ कर लेंगे, रूल नहीं पता होगा तो सीख लीजिएगा। बताइए। अभी बता दें इसमें सर आप बंद करके बता दें। पर देखो इसको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R एंड थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, राइट। तो थीटा की जगह पर आपको एंगल रेडियन में तो यूज़ करना होता है, यहाँ पे क्या है डिग्री में है, बट आप फिर भी अगर यहाँ पे यूज़ करते हो ना रेशियो के लिए तो नो डाउट चलेगा। आपका क्या फाइंड करना हमारे को, रेडियाई है ना। सो R क्या हो जाएगा, L अपॉन थीटा। सो अगर मैं बात करूँ कि R1 की और अपॉन R2 की, तो क्या हो जाएगा L1, L तो सेम टू सेम है, L तो सेम टू सेम है, तो L1 करने की जरूरत ही नहीं है। L अपॉन थीटा 1 डिवाइडेड बाई L अपॉन थीटा 2। बात समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो? ठीक है, डिवाइड कर देना ऊपर, इधर भी डिवाइड है ना। सो L अपॉन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई थीटा 2 अपॉन L, L से L कैंसिल आउट, इट मीन्स थीटा 2 अपॉन थीटा 1। अब ये रेडियन में होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि रेडियन में हो या फिर डिग्री में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि रेशियो है ना, जिस रेशियो से वो डिग्री में चेंज होगा उसी रेशियो से वो रेडियन में भी चेंज होगा। तो सिंपली फॉर रेडियस, फॉर रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे थीटा 2 लिख सकते हो, दैट इज़ 10110 एंड यहाँ पे क्या है 65। अब कैंसिल करो इस 13 टाइम्स में और ये कितना हो जाएगा 22। तो ये R1 is to R2 इज इक्वल टू 22 is to रेशियो 30। बात समझ पा रहे हो क्या, सिंपल। सर रेशियो में क्यों कर दिया वैसे? फाइंड करना था हमारे रेशियो में ना। अच्छा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियन, समझ गए।